Assalamualaikum students, welcome back. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, Mr. Rashid wants to analyze the salaries of his employees. The first quartile Q1 is। अब उसने हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी उसने वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं। गिवन डेटा है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है हमें क्या क्या। Q1 गिवन है 50,000, Q1 की वैल्यू है 50,000। Q2 की वैल्यू भी गिवन है, Q2 है हमारे पास 70,000। Q3 की वैल्यू भी गिवन है, Q3 की वैल्यू कितनी है जी 90,000। उसके बाद वो कह रहा है एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रुपीज़। मिनिमम सैलरी कितनी है जी, मिनिमम सैलरी इज़ इक्वल टू 25,000 और मैक्सिमम सैलरी गिवन है, मैक्सिमम सैलरी इज़ इक्वल टू 1,50,000। अब इस क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं। कह रहा है फाइंड रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होती है जी, रेंज हमारे पास होती है, फर्स्ट चीज़ जो रेंज उसने पूछी है, रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। यानी जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो सैलरीज, मैक्सिमम सैलरी हमारे पास 1,50,000 माइनस मिनिमम सैलरी हमारे पास 25,000। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 1,25,000। तो इसका मतलब है रेंज हमारे पास ये आ गई। दूसरी चीज़ उसने कहा हुआ है इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। जो आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है उसकी वैल्यू में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करते हैं। देखें थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास Q3 90,000, उसमें से हमने माइनस करना है Q1 को जो कि है 50,000। तो 90,000 माइनस 50,000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40,000। बस ये चीज़ें इसने क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है वो खदीजा स्कोर्ड 85 ऑन अ टेस्ट and the teacher reported that her score was in the 75th percentile. What does this information indicate about status of Khadija in her class? देखें खदीजा ने जो स्कोर किए हैं, खदीजा स्कोर्ड 85 इन टेस्ट। इसका मतलब है उसने जो मार्क्स दिए हैं वो कितने 85 हैं। टीचर क्या कह रहा है जी, टीचर ये बता रहा है कि उसके जो मार्क्स हैं, टीचर ये रिपोर्ट कर रहा है, टीचर रिपोर्टेड टीचर ने क्या रिपोर्ट किया कि इसके मार्क्स क्या हैं 75th परसेंटाइल ऑफ हर क्लास। यानी उसके जो मार्क्स हैं वो क्लास के 75th परसेंटाइल हैं। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है बेटा कि उसने 85 स्टूडेंट लिए हैं, वो 75th परसेंटाइल पे है। परसेंटाइल हमारे पास आपको पता है जब 75th है तो इसका मतलब है 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इससे अबव हैं और 85 स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बिलो लाए कर रहे हैं।
तो इट मीन्स कि उसने 75% से अबव परफॉर्म किया हुआ है क्लास में। तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमने बताना है, तो आप इसका सिंपल यहीं आंसर कर लें कि खदीजा परफॉर्म्ड above 75% ऑफ हर क्लास। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 अगर नंबर थे लेट्स सपोज, तो अगर खदीजा ने 85 लिए हैं तो 25% उसकी क्लास के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 85 से भी ज़्यादा नंबर लिए हैं, लेकिन 75% ऐसे हैं जिन्होंने खदीजा से कम लिए नंबर्स। तो सो खदीजा परफॉर्म्ड अबव 75% ऑफ हर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने पूछा हुआ हमसे कि उज़ैर वांट्स टू प्राइस हिज हाउस बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ सिमिलर हाउसेस इन द एरिया। उज़ैर अपने घर को बेचना चाह रहा है, सेल आउट करना चाह रहा है, और उसने सिमिलर अपने हाउस, लेट से उसका घर अगर 5 मरले का है तो उसने ऐसे ही 5 मरले के हाउसेस जो अपने एरिया के थे उनकी प्राइसेस फाइंड आउट की, और उसके बाद उसने क्या किया कि अपने घर को उसने सेल आउट करना है किसी एक ऐसी प्राइस पे जो उसको मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही हो। यानी वो ये कह रहा है एंड अ मैक्सिमम Q1 Q2 और Q3 उसने 3 डिफरेंट हाउसेस की प्राइसेस पता की, और उसके बाद उसने कहा हुआ है एंड अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ रुपीज़ 3,50,00,000। व्हाट इज़ द पॉसिबल प्राइस ऑफ द हाउस इफ़ इट इज़ इन थर्ड क्वार्टाइल। कहता है कि अगर थर्ड क्वार्टाइल में उसकी प्राइस है तो वो पॉसिबल प्राइस क्या होगी। आल्सो फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ डेटा। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड आउट करनी है और पॉसिबल प्राइस भी फाइंड करनी है थर्ड क्वार्टाइल की। अब Q1 क्या है हमारे पास, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 करोड़, यानी 2 करोड़ वैल्यू, ये आपके पास 2 करोड़ वैल्यू हो गई। 2 के आगे 7 ज़ीरोज़ हैं। फिर उसने Q2 किसी दूसरे का पता किया, वो 2,50,00,000, यानी 2 करोड़ और 50 लाख, यानी इसका मतलब है 25 के आगे 6 ज़ीरोज़ होंगे। फिर Q3 कितनी है, वो 3 करोड़ है, तो इसका मतलब है 3 के आगे 7 ज़ीरोज़ लगेंगे टोटल, तो ये 3 करोड़ आ गई। अब जो मैक्सिमम प्राइस है जो वो चाह रहा है, मैक्सिमम प्राइस वो कितनी है, वो 3,50,00,000 है। 3,50,00,000, तो इसका मतलब है वो ये प्राइस है। फाइंड हमने क्या करना है, पॉसिबल प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस ये होगी। उसने कहा हुआ है व्हाट इज़ पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इफ़ इट इज़ इन थर्ड क्वार्टाइल। अगर थर्ड क्वार्टाइल में है तो देखें थर्ड क्वार्टाइल की रेंज है, यहाँ तक 2,50,00,000 तक प्राइस है फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल की, और थर्ड क्वार्टाइल की प्राइस है 3 करोड़। तो इसका मतलब अगर थर्ड क्वार्टाइल में होगा तो 2,50,00,000 से अबव और 3 करोड़ से बिलो होगा, यानी इसका मतलब है रीज़नेबल प्राइस जो होगी उसकी थर्ड क्वार्टाइल की वो अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के अराउंड होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में प्राइस कितनी होगी, 2,50,00,000 से लेकर, जो पहली चीज़ उसने पूछी हुई है व्हाट इज़ पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इफ़ इट इज़ इन थर्ड क्वार्टाइल। तो अब बेशक यहाँ लिख लें यूँ, पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस
प्राइस, पॉसिबल प्राइस ऑफ हाउस इन थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल में कितनी पॉसिबल प्राइस है? 2,50,00,000 से अबव, यानी इसका मतलब है इससे अबव, और कहाँ तक? 3 करोड़ तक। यानी इसका मतलब है 3 करोड़ के अंदर अंदर वो प्राइस होगी। तो जाहिर है रीजनेबल प्राइस जो होगी वो 3 करोड़ होगी, जो कि मैक्सिमम है इस क्वार्टाइल की। उसके बाद उसने कहा था इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करें इस क्वेश्चन में। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज किसके इक्वल होती है? Q3 माइनस Q1। तो आप लिखेंगे Q3 माइनस Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 करोड़ हमारे पास Q3 है, माइनस Q1 है हमारे पास 2 करोड़। तो इसका मतलब है इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी हमारे पास 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या पूछा हुआ है? अगेन ये इस तरह का क्वेश्चन है जो बुक पे ही सॉल्व होगा। बुक पे तो खैर नहीं, हम इसको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखें, द एडजाइनिंग कम्युलेटिव कर्व शोज द नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स इन अ शिपमेंट ऑफ 100 आइटम्स। टोटल 100 आइटम्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय खानीज़ कलेक्शन। खानीज़ कलेक्शन कोई इंडस्ट्री है जिसका नाम खानी है, तो उनकी कलेक्शन में जो टोटल एक शिपमेंट पर उन्होंने आइटम्स भेजे उसमें से 100 आइटम्स फॉल्टी हैं। एस्टिमेट कर रहे हैं मीडियन उनका, फिर लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, 7th डिसाइल और 30th परसेंटाइल। अब देखें, अगर बात कर रहे हैं हम मीडियन की, तो मीडियन किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास 100, तो 100 का मीडियन यानी उसका मिड होगा 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 50। यानी 50 के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है जी, एस्टिमेट करनी है 50 पे। तो देखें 50 पे जब एस्टिमेट करेंगे तो कितने आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास? हमने ये देखना है कि कितने आइटम फॉल्टी हैं। अगर मीडियन है तो मीडियन अप्रॉक्सीमेटली क्या है? तो ये देखें, आपने इसको 50 को ज्वाइन करना है इस कर्व के साथ, यहाँ से इस कर्व के साथ ज्वाइन करें 50 को, और इसको यहाँ से नीचे ज्वाइन कर देना है इधर। अब देखें, जब मैं इसको यहाँ से नीचे ज्वाइन करूँगा तो ये वैल्यू 40 के बिल्कुल करीब है, यानी थोड़ा सा 40 से पीछे है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू 38 है, कि मैंने लिखा हुआ है 38। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मीडियन इज इक्वल टू 38। अब उसने पूछा हुआ है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब है कि हमारे पास Q1, सेकंड चीज़ में उसने क्या पूछा हुआ है? लोअर क्वार्टाइल, जो किसके इक्वल होता है? Q1 के इक्वल होता है लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? Q3 के इक्वल। तो Q1 अगर हमने फाइंड करना है तो Q1 का मतलब है n डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल, तो n डिवाइडेड बाय 4। टोटल आइटम्स थे 100, 100 को मैं 4 पे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब अब मुझे 25 को चेक करना पड़ेगा। तो 25 को चेक करेंगे, ये देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो फॉल्टी आइटम्स हमने फाइंड आउट करने। तो इस तरफ आपके पास 25 होगा, यहाँ पे तकरीबन 25 होगा इसके मिड में। 25 को जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरफ, इसके साथ बिल्कुल स्केल सीधा रख के इसको ज्वाइन कीजिएगा, ये तकरीबन 25 है। अब 25 जब यहाँ से नीचे ज्वाइन होगा इसके साथ, तो ये देखें ये 30 पे आ रहा है, एग्जैक्टली 30 पे। तो इसका मतलब है Q1 के अकॉर्डिंग कितने अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है? लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू
30। उसके बाद उसने अपर क्वार्टाइल पूछा हुआ है, तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा, Q3 को अपर क्वार्टाइल कहेंगे। Q3 का मतलब है 3n डिवाइडेड बाय 4। 3n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एन की जगह 100 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100, 25 3 ज़ार 75। अब हमने इसका मतलब है 75 को चेक करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखें यहाँ पे 70 और 80 के बीच में 75 ऑलमोस्ट यहाँ पे है। 75 को जब आप ज्वाइन करेंगे इधर इसके साथ, तो ये देखें ये 75 इधर ज्वाइन हो जाएगा। अब 75 को नीचे ज्वाइन करें इधर स्केल के साथ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें, ये वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 50 आ गई है। इसका मतलब है अपर क्वार्टाइल आपके पास कितना आ गया, अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 50। अब इसी क्वेश्चन में वो नेक्स्ट चौथी चीज़ पूछ रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। तो IQR किसके इक्वल होता है, Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू 50 आई है और Q1 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 30। तो आप 50 माइनस 30 करेंगे तो इसका मतलब है इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा 20। नेक्स्ट उससे पूछा हुआ है सेवंथ डिसाइल। सेवंथ डिसाइल का क्या मतलब हुआ, सेवंथ डिसाइल का मतलब है 7n डिवाइडेड बाय 10। अब देखें डिसाइल 7n डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 7 इंटू एन की जगह 100, चूँकि 100 आइटम्स है टोटल, डिसाइल की वजह से 10 आया, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 10 7 ज़ार 70 आ गया। अब हमने 70 को चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो देखिए 70, इसका मतलब है 75 से पीछे है, 75 पे 50 था तो 70 पे, इसका मतलब है 50 से कम वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे ये कर्व्ड है तो ये बिल्कुल उसके करीब करीब जा रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट, ये देखिए यहाँ बिल्कुल 50 के करीब आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, 48 होगा। देन 30th परसेंटाइल, 6 चीज़ उसने जो पूछी हुई है वो है 30th परसेंटाइल। तो 30th परसेंटाइल का मतलब है 30 इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब है 30 इंटू एन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स 100 है, ओवर 100, ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, आपके पास 30 बच गया। अब हमने 30 को चेक करना है, तो देखिए 30 को चेक करते हैं तो वो कहाँ पे लाई करता है, हमारे पास 25 पे 30 है, तो इसका मतलब है 30 पे तकरीबन 32 होगा। तो ये देखिए बिल्कुल उसके साथ साथ आ रही है ये लाइन, तो ये 32 है। तो इसका मतलब है 30th परसेंटाइल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 32। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12.1 का। अगर चैनल पर आप अब तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।